जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 30 की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 29 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की मंत्रों का जाप करें। ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय जो है नित्यप्रति सुने और भगवान श्री हरि विष्णु की जो है धूप दीप नैवेद्य सुगंधित धूप दीप चंदन पुष्पों से जो है पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मैं यहाँ पर आपको नित्य प्रतिदिन जो है एक ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 30 जिसमें हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के स्नान के महात्म्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने 29वें अध्याय में जाना। अब ऋषि लोग जो है स्कंद जी से कहने लगे, हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास महात्म्य के स्नान दान जप तप के महात्म्य को जो आप विस्तार पूर्वक बताइए। स्कंद जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण मात्र से मनुष्य को जो है सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ मास में सूर्य उदय से पूर्व में उठ करके जो है ज्येष्ठ मास स्नान करना चाहिए, परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान जो है दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डर करके यमराज ने इसे गुप्त रखने के लिए भगवान विष्णु से आग्रह किया था। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से इसे जो है गुप्त कर दिया गया। ऋषि लोग जो है स्कंद जी से कहते हैं कि हे स्कंद जी, यमराज ने जो है इस ज्येष्ठ मास महात्म्य को स्नान को जो है गुप्त क्यों रखा तथा ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के कार्यों में जो है विघ्न क्यों होते हैं। तब ऋषि स्कंद जी कहने लगे और इसके निमित्त उन्हें एक कथा सुनाते और आगे का अध्याय जो हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के स्नान महात्म्य 30वें अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 30वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। वह फल भी 100 यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता है। यानी सभी प्रकार के दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, जप तथा यज्ञ से भी जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने मात्र से मिल जाता है। मात्रा में श्रवण करने से मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता है। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक या आधा श्लोक जो भी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। लोगों स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म्य श्रवण कार्य में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करें, उस कर्म को दूसरे से करा देवे। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म है, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मदरा पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, यह सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शुद्ध और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल की प्राप्ति होती है। काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृहा, सस्पृहा सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इसमें को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पापनाशनी कथा सुनिए, जो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण, वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म क्रिया करता था। पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। उसी प्रकार वह रमणी नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष उसे वहाँ पर बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए। स्नान आदि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे।
एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासामान देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि सामान आदर पूर्वक व्यास जी को देकर उसका पूजन कर आदर पूर्वक ज्येष्ठ महात्म्य पाठ का श्रवण करते थे। प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर द्विजधर्म देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव इस कार्य के लिए जाया करता था, वह कहाँ से क्या चोरी करे, इस चिंता में उसे वहाँ तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र या आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी की तिथि भी आ गई। पूर्णमासी के दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया, क्योंकि पूर्णमासी जो है ज्येष्ठ मास की अंतिम तिथि थी। पूजन करके वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तांबूल आदि अनेकों अर्पण किए। वहाँ उस धन इच्छा से जो व्यास जी ब्राह्मण को दान किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। शर्मा ने सोच लिया, इस ब्राह्मण का वध करके जो है सारा सामान मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा। देव से प्राप्त हुए उस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयं वहां गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, को अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब मैं आपका दास हूँ, आप यथासुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक वनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास ब्राह्मण और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। वह तो उस ब्राह्मण को लूटना चाहता था। हे राजन, उसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था कि तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया। तो कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण वह जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। बुद्धि हूँ जो मैंने इस धूर्त का कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हुए निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषक नष्ट हो जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर पुरवासियों ने राजा से जाकर कहा कि नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर भीतर बाहर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्य उदय होने पर फिर चोर की खोज हुई। तब कुछ लोगों ने देखा कि अंधकूप में पड़ा देखकर राजा से कहा कि राजा की आज्ञा से उसको कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तुएं ब्राह्मण व्यास जी को दे दी। उसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारियों का श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि मैं आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। अब सभी से विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उस पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वैकुंठ लोक को गया। गांधी जी बोले कि हे ब्राह्मणों, ये मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण कथा अवक्त पातकी का महात्म्य कहा। तो जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास कथावाचक का पूजन नहीं करते, दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते, गूंगे बहरे तथा पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर सब ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने लगे, कुछ लोग उपचारों से पूजा करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब लोग प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य वर्णन 300वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।